आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भाजपा के वरिष्ठ नेता माधव भंडारी ने महाराष्ट्र की पूर्व सरकार पर आरोप लगाया है कि फॉक्सकॉन कंपनी के गुजरात जाने के पीछे पूर्व उद्धव सरकार और कांग्रेस एनसीपी का हाथ है और कहा कि जो भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि टाटा की नैनो कार जो प्रोजेक्ट गुजरात गया उस समय क्या हमारी सरकार थी? देखिए ये पूरी रिपोर्ट और क्या कहा माधव भंडारी ने, ये भी सुनिए। फॉक्सकॉन के प्रोजेक्ट को लेकर जो आलोचना महाविकास आघाड़ी में शामिल तीनों दल कर रहे वो सरासर गलत और झूठी आलोचना है। अपने नाकामयाबी का ठिकरा हमारे सर पे फोड़ने की कोशिश ये तीनों दल कर रहे हैं। वास्तविकता में ये प्रकल्प महाराष्ट्र में आए इसके लिए जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो हमारे सरकार ने 2016 में अलग नीति निर्धारित की। उसके आधार पर कई सारे फैसले लिए और उन फैसलों के कारण यह प्रकल्प महाराष्ट्र में आने का रास्ता साफ हुआ था। लेकिन दरमियान सत्तांतर हुआ और महाविकास गठबंधन सत्ता में आया। अपेक्षा ये थी कि महाराष्ट्र के जनता के हित की बात करने वाले ये तीनों दल सत्ता में बैठे हैं तो ये ढाई सालों में फॉक्सकॉन का प्रकल्प शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन ये तीनों दल, सरकार नहीं, तीनों दल कंपनी से चर्चा करना चाहते थे, चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा के कारण यह प्रकल्प महाराष्ट्र में आने में देर लगी और आखिर जाकर यह प्रकल्प महाराष्ट्र से बाहर चला गया। तो इसकी सारी जिम्मेदारी ये महाविकास गठबंधन की है। महाविकास गठबंधन के एक नेता और इसी क्षेत्र के मंत्री सुभाष जी देसाई, इन्होंने 2020 में यह कहा था कि फॉक्सकॉन का प्रकल्प महाराष्ट्र में नहीं आएगा। इतने विश्वास के साथ क्यों कह रहे थे? और जो उन्होंने कहा वही आगे जाकर हो गया। तो अगर ये प्रकल्प महाराष्ट्र में नहीं आना चाहिए, यह पहले से आपकी नीति थी, आपका ये निर्धार था, तो अब क्यों आलोचना कर रहे? और कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो ये इतिहास रहा है कि जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे और केंद्र में भी कांग्रेस की सत्ता थी, माननीय मोदी साहब केवल और केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी नैनो का प्रोजेक्ट, टाटा के नैनो मोटर कार के उत्पादन का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में नहीं आ पाया, वो गुजरात में गया। और तो और महाविकास गठबंधन के 2.5 साल के कार्यकाल में महाराष्ट्र से कितने उद्योग, कितनी इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र के बाहर चली गई और क्यों चली गई, इसका जवाब भी महाविकास गठबंधन के नेता देंगे तो महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमारा इतना ही आह्वान है। वही तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या चर्चा करती है, वो समझ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दल क्या चर्चा करते हैं और क्या चाहते हैं, वही तो हम जानना चाहते हैं। हमें क्या पता। लेकिन मराठी में जो कहते हैं वाटाघाटी, तो मराठी का ये जो शब्द है उसमें वाटा किसका था और घाटा किसका हुआ? घाटा महाराष्ट्र की जनता का हुआ, ये तो साफ दिखाई देता है। अब किसके वाटे के लिए हुआ ये मुझे मालूम नहीं। इस समय हम मुंबई के भाजपा कार्यालय में हैं, जहां पे कि हमारे साथ में माधव भंडारी जी हैं, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भी हैं। सर, आज जो यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई फॉक्सकॉन को लेकर, सर ये 3 रोज़ से मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। विरोधियों की तरफ से लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और शिंदे गुट की जो सरकार है उसके चलते ये पूरा प्रोजेक्ट जो है गुजरात की तरफ चला गया। यह जो प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में लाने के लिए देवेंद्र जी ही ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेवार थे और जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब सरकार की नीतियों में बदलाव करके इस प्रकल्प का रास्ता साफ किया था।
और अगर हमारी सरकार फिर से बनती थी तो ये प्रकल्प अभी तक महाराष्ट्र में शुरू हो जाता था। लेकिन हमारी सरकार न बनते जो महाविकास गठबंधन की सरकार बनी, उस सरकार ने 2.5 साल में क्या कारनामे किए कि उसकी वजह से ये प्रकल्प महाराष्ट्र में खड़ा नहीं हो पाया। इसका जवाब गठबंधन के नेताओं ने देना चाहिए। लेकिन वो जवाब देने के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस तरह की जो नीति इन तीनों दलों ने अपनाई है, लेकिन वो तो इनसे दूसरी अपेक्षा हम रख नहीं पाते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसी सरकार के एक प्रमुख नेता सुभाष जी देसाई ने 2020 में कहा था कि फॉक्सकॉन का प्रकल्प महाराष्ट्र में नहीं आ पाएगा। क्यों कहा था? और ये अगर इतने पूरे दम के साथ कहा था कि ये प्रकल्प महाराष्ट्र में नहीं आएगा तो ज़रूर इसके पीछे इन लोगों की कुछ चाल होगी। तो क्यों नहीं ये प्रकल्प 2.5 साल में महाराष्ट्र में शुरू हो पाया? इसका जवाब महाविकास गठबंधन के नेताओं ने देना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि कुछ इनसाइड डील की वजह से ये मामला नहीं जम पाया? कुछ ऐसा लग रहा है आपको? मुझे क्या लग रहा है इसको कोई मतलब नहीं है। जो गठबंधन के नेता भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उन्होंने 2.5 साल में ये प्रकल्प क्यों नहीं शुरू होने दिया, इसका जवाब देना जरूरी है। जी सर, एक सवाल और उठ रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पे गुजरात में जो भूमि आवंटित की गई, वो जो महाराष्ट्र में कम दामों में दी जा रही थी, मगर फिर भी वो गुजरात में ज़्यादा दामों में खरीद कर, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उन लोगों ने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। ये सारे इल्ज़ाम लगाना, इसको कोई मतलब नहीं है। आज की बात छोड़ दो, जब विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तब टाटा का नैनो कार का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने की कोशिश में था, लेकिन वो महाराष्ट्र में नहीं आ पाया, वो गुजरात में गया। क्यों गया? तब तो कांग्रेस सर्वे सर्वा थी, कांग्रेस के हाथों में सब था, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथों में था। किसने रोका था? तो कई सालों से लगातार ये हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में औद्योगिक प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। इसी तरीके की कोई न कोई चाल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अब जो उनके साथ जुड़ी हुई शिवसेना है, ये चलते आए हैं। सर, जिस तरीके से आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई को जो है तोड़ने की, जो है ख़त्म करने की साजिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो अन्य राज्यों की तरफ क्यों जा रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों की तरफ क्यों जा रहे हैं। इस तरीके के भी आरोप भाजपा पे लगाए जा रहे हैं। जो केवल झूठ बोलना, बकवास करना, इतनी ही जिन लोगों की आदत है, उनके ऐसे इल्ज़ामों को, आरोपों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। जी सर, अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो किस तरीके का प्रयास करेगी भाजपा या शिंदे सरकार जो है, आप लोग किस तरीके का प्रयास करेंगे कि ये प्रोजेक्ट वापस से दोबारा जो है महाराष्ट्र के अंदर? नहीं, इस विषय में सरकार की क्या आगे की नीति रहेगी, इसके बारे में तो सरकार के जो नेता है वही बताएंगे। सर, आपने ये भी कहा कि कुछ ही समय बाद जो है इनके कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और कौन कौन सी फैक्ट्रियां बंद हुई, कौन कौन सी अन्य राज्यों में चली गई, आप उसका भी खुलासा करना? बिल्कुल करेंगे। और मैं तो ये बिल्कुल खुले रूप से पूछता हूँ कि 2.5 साल में आपके कारोबार की वजह से मुंबई से, महाराष्ट्र से कितनी इंडस्ट्री महाराष्ट्र के बाहर चली गई, इसका जवाब, हिसाब किताब एक बार महाविकास गठबंधन दे। और अगर उनकी देने की तैयारी नहीं होगी तो धीरे धीरे हम सब सामने लाएंगे। धन्यवाद सर। ये थे माधव भंडारी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि उस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र में दोबारा लाया जाए। और जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं विरोधी पक्ष द्वारा कि ये जो है जानबूझकर जो है ये गुजरात की तरफ इसे सरकाया गया है ताकि इसका नफ़ा जो है वो गुजरात को हो, मगर उसे नकारते हुए यहाँ पे माधव भंडारी ने कहा कि ये सारे गलत आरोप हैं और हम अनकरीब ही सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई।